विकेट पे स्टे नहीं कर पाते जिस तरह से पहले अपने टाइम में करते थे कि आके 50-50 60-60 गेंदे रोक लेते थे 10-12 रन टेस्ट में, उसके बाद रन बनाना शुरू करते थे। अब वो कहते हैं कि मैं पहले रन बना लूं, थकने का भी होता है शायद उनका, ये भी नहीं इशू है यार, आपके स्टेमिना शायद। तो बहुत है, बस ये है कि व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान थर्ड टेस्ट आज मुंबई में स्टार्ट हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 235 रन पर न्यूजीलैंड की जो पूरी टीम है ऑल आउट हो गई। उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आई तो इंडिया के 86 फॉर 4 हैं जब मैच जो है वो स्टम्प्स हुए। तो मेरे साथ जो डिस्कशन में आज मौजूद हैं वो आमिर हैं और हमजा हैं। हम उनसे बात करेंगे एक तो जडेजा की एक्सीलेंट बॉलिंग पे और विकेट के हवाले से डिस्कशन होगी। और टीम इंडिया एक दफ़ा फिर पैनिक कर गई जब 76 फॉर 1 थे तो उसके बाद 15 मिनट्स बिफोर जो क्लोजिंग था, जो मैच 15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने मजीद अपनी 3 विकेट गंवा दी। और जिस तरीके की अप्रोच रही उन 3 विकेट्स को गंवाने में, उन सारी चीज़ों पर आज की डिस्कशन होने वाली। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि मतलब देखें, इंडिया ज़ाहिर है टॉस जीता न्यूजीलैंड ने, इंडिया का ज़बरदस्त कमबैक रहा। जिस वक्त डैरेल मिचेल और विलियम बैटिंग कर रहे थे उस वक्त इसमें कोई शक नहीं डिफ़िकल्टी उन्हें भी हो रही थी खेलने में। बहुत ज़्यादा जो है हीट थी, गर्मी, टेम्परेचर जो है 40 के राउंड था, तो ऐसी सिचुएशन में खेलना मुश्किल ही हो रहा था उनके लिए। लेकिन इवन देन उन्होंने इनिंग्स को कैरी कर रहे थे। लेकिन फिर इंडिया ने, जडेजा ने ज़बरदस्त कमबैक करवाया इंडिया को और अपनी एक्सीलेंट बॉलिंग से वाशिंगटन सुंदर ने जो है उन्हें 235 पर ऑल आउट किया। लेकिन अगर आप देखें अश्विन जो है ऑफ कलर नजर आए। अश्विन या तो फिट नहीं है या तो कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से जो बॉल जो है ना लाइन पे नहीं कर पा रहे। कि आप देखें वो इसी विकेट पे वाशिंगटन सुंदर, वो भी ओवर ब्रेक बॉलर है, वो कैसी जबरदस्त बॉल किया उन्होंने पिछले मैच में भी जब उनको कॉनवे को बोल्ड किया। और अब बोल्ड कर रहे हैं, आप देखें उनकी 14 विकेट ली हैं उन्होंने दोनों टेस्ट में मैचों की मिला के, 8 खिलाड़ियों को उन्होंने बोल्ड किया है। तो इससे पता चलता है कि लाइन बड़ी अच्छी है। और अश्विन जो अपनी लाइन पे माने जाते थे उनसे वो बॉल रन तो कम ही कंसीड करवा रहे, विकेट लेस रह रहे हैं। ये बड़ी परेशानी की बात है। नहीं, असल में आप देखें ना कि भाई जिस विकेट पे आप वाशिंगटन सुंदर को अगर देखें तो जो बोल्ड किया उन्होंने दोनों, भाई जो लैथम को बोल्ड किया और जो दोनों रिचर्ड रविंद्रा को बोल्ड किया, आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई बैट्समैन की गलती थी। बॉल ही बड़ा एक्सीलेंट था, मतलब ये नहीं कि अनप्लेएबल थी वो। अच्छा, मुझे इसमें ये लगता है कि न्यूजीलैंड अश्विन की पूरी तैयारी करके आया था। उन्हें भी आइडिया है कि उनके पास 3 प्लेयर हैं लेफ्ट हैंडर, तो वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। अश्विन की बस ये है कि एक उनके पास जो थोड़ा इशू था वो वाशिंगटन सुंदर आ गए उसकी जगह पे, उसकी उन्होंने उस तरह से तैयारी नहीं की हुई थी। लेकिन जिस तरह से वो अश्विन को खेल रहे हैं स्वीप वगैरह, अश्विन को वो मतलब विकेट पे वो स्टे ही नहीं करने दे रहे। वो बॉल उनकी कोई रुकेगी तो फिर ना वो सिंगल डबल निकालते जाते हैं उनकी बॉलों पे। तो विकेट में अवर वो रुकेगा जाके या अवर कोई बैटिंग जाएगा फिर ही जाके प्लेयर को कोई टेंशन होगी ना। नहीं, लेकिन आप देखें ना, आप अश्विन जैसा प्लेयर जिसने इतनी 500 प्लस विकेट्स लिए हों तो उसको जाहिर है अपने आप को मैनेज कर लेना चाहिए। देखें ना, वाशिंगटन सुंदर ने, जो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा लाइनो लेंथ में भी एक्यूरेट रहे और उनकी दोनों डिलीवरीज देखें ना, एक बॉल पड़ के सीधा रह गया और एक पड़ के हल्का सा बाहर निकला है। मतलब आप जब सामने से देखते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि यार ये ऐसा होगा कि बंदा ये बोल्ड हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल साइड से निकलती है बॉल और दोनों को उसने बोल्ड कर दिया। लेकिन बात यह है कि जडेजा ने एक्सीलेंट बॉलिंग की, 235 ऑल आउट कर दिया न्यूजीलैंड को। लेकिन इंडिया ने वो मोमेंटम गवा दिया कि जब इंडिया जो है 76 फॉर 1 था और जब डे क्लोज हुआ तो 4 हो गए। इसको कैसे देखते हैं? यही तो क्लैप्स हुआ फिर एक दफा कि मोमेंटम लूज कर दिया, जैसा कि पिछले टेस्ट में इन्होंने लूज किया कि जब गलशाटें खेली, आज भी गलशाटी कोहली जो रन आउट हुए हैं, वेरी डिसअपॉइंटमेंट। देखें आपके बॉल बिल्कुल सीधा खेल रहे हैं, या तो सिंगल नहीं ना, आप 2 बॉलों के बाद तो मैच स्टंप हो गया, आप आउट हुए और मैच स्टंप हो गया। भाई ये बात तो मैंने पहले भी, यानी कि ये तो उन्हें हमारे से ज्यादा पता थी जिस टाइम, क्योंकि आप एक नाइट वॉचमैन के आउट होने के बाद तो आ रहे हैं, ऐसे ही तो नाइट वॉचमैन तो भेजा ही तब जाता है जब 2-4 ओवर का खेल रह जाता है। ठीक है, ऊपर से इतनी शदीद गर्मी है, मैच वैसे ही बार बार रुक रहा है। जब वो आए हैं तो शुभमन गिल ज़ाहिर है वो उनको प्रॉब्लम हो गई, वहां पर थोड़ा मैच डिले हो गया। तो अब आपको पता है कि यार 1-2 ओवर रह गए हैं, तो इतनी किस चीज की जल्दी है कि आप ये सिंगल ले रहे हैं? भाई ऐसे में तो बॉलर को आप इजी रोकते हैं कि यार कल देखेंगे। जिस तरह का मौसम था, ये जिस तरह की सिचुएशन थी, फर्स्ट डे था, स्टंप्स होने वाला था, आप सिंगल लेने ऐसे जा रहे हैं जैसे मैच फंसा हुआ है और मैच में सिंगल जरूरी है, आपने सामने फेस करना बॉलर को और आखिरी ओवर चल रहे हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन थी, आपने जिस तरह सिंगल लिया, आपने सीधा सामने फील्डर के हाथ में गेंद दे के दौड़ पड़े आप, और डायरेक्ट, वो तो डायरेक्ट नहीं, जितना फासला वो देखा मैंने अभी रन आउट में, तो जितना फासला था कोई खड़ा होता वो भी बॉल लगा देता तो आउट हो जाते।
नहीं, वो असल में वो सीधी सी बात है, मिस कैलकुलेशन कह लो, उन्हें जज ही नहीं हुआ कि यार ये बॉल जिस स्पीड से जा रही है तो मैं उस स्पीड से नहीं पहुंच पाऊंगा अगर सामने से हिट लगेगी। उन्होंने बस जस्ट खेला और उन्हें लगा कि मैं दौड़ के पहुंच जाऊंगा। लेकिन असल चीज पता क्या है, वो ये है कि काफी अरसे से वो रन नहीं कर रहे। तो अब जब आते हैं ना क्रीज पे, तो उन्होंने जो अपनी असल जो डोमिनेशन है, जो असल चीज है विराट कोहली की, वो है कि वो विकेट पर टाइम स्पेंड किया करते थे, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता इनिंग्स बिल्ड करते थे। अब क्या हो गया कि वो आते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी से रन बना लूं, और फिर ये है कि ताकि मैंने शॉट्स खेलता चला जाऊं। भी मुझे अब ये तो नहीं हो सकता ना, आप पहले ही अंडर प्रेशर खेल रहे हैं, पहले ही आप पजल खेल रहे हैं, फिर इतनी जल्दी में ये गलतियां करेंगे तो कैसे चलेगा। इसमें भी मुझे ये लगता है कि शायद अब 36 की हैं शायद, तो 36 के हैं तो वो जरा उस तरह से विकेट पे स्टे नहीं कर पाते जिस तरह से पहले अपने टाइम में करते थे कि आके 50-50 60-60 गेंदे रोक लेते थे 10-12 रन टेस्ट में, उसके बाद रन बनाना शुरू करते थे। अब वो कहते हैं कि मैं पहले रन बना लूं, थकने का भी होता है शायद उनका, ये भी इशू है। स्टेमिना तो बहुत है, बस ये है कि लकी भी रह रहे, जैसा कि पिछले मैच में सेकंड इनिंग में आप देखेंगे अंपायर ने गलत आउट दे दिया, ठीक है वो गलत खेले जो ऐसा भी, पर आउट नहीं था वो, आज रन आउट हो गए। इससे पहले भी जैसा कि वो फुल टॉस पे आउट हो गए खुद गलत शॉट मार के। तो ये सारे काम खुद ही कर रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे जाके उनकी तरह से, कोई हम तो खेलते नहीं है विराट। देखिए इतना बड़ा प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, आप इतनी फिट, बात पता क्या है, खाली दौड़ फिटनेस नहीं है। हाँ जी भाई, आप अगर ये कहेंगे ना कि खाली दौड़ना क्रीज के दरमियान में फिटनेस है, हाँ जी, वो भाई फिटनेस आपकी मेंटल फिटनेस भी है ना, कि आप वक्त देते हैं क्रीज पर खड़े होके, आप कहते हैं यार कोई नहीं, तुम मुझे आउट करके दिखाओ। और बात आज भी विक्रांत गुप्ता बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम रेफरेंस के तौर पर सचिन तेंदुलकर को कोट करते हैं। हाँ जी, वो इसीलिए सचिन तेंदुलकर, ग्रेट सचिन तेंदुलकर माना जाता है, ये मास्टर ब्लास्टर माना जाता है कि वो अपनी आखिरी टेस्ट मैच तक इतनी कमिटमेंट से खेलता था जितना पहले टेस्ट मैच में खेलता था। अब ये पीछे इतने अरसे से अगर आप देखें तो विराट कोहली कमिटमेंट नहीं दिखा रहे जो उनकी हुआ करती थी। आप देखें पिछले खास तौर पर आप देख लें, जब कोरोना के बाद से विराट कोहली का वो रंग नहीं देखने को मिला जो कोरोना से पहले विराट कोहली का मिला। 2023 के वर्ल्ड कप में बड़ी शानदार इनिंग खेली है, जैसा कि एशिया कप के बाद। उसमें भी मैं ये कहूंगा कि उसमें जो सेकंड टाइम में तंगी हो रही थी बॉलरों को, बैट्समैनों को, तो ये सारी उसमें इन्हें टॉस उस टाइम भी जो जीते उसमें बैटिंग सेकंड करनी थी, सेकंड कर ली, फर्स्ट फिर टॉस जीते गए। असल में जहाँ पे सिचुएशन मतलब थोड़ी थी गड़बड़, वहाँ पे देख लें आप, इंग्लैंड के मैच में आप देख लें सिचुएशन क्या थी, नहीं स्कोर कर सके। ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी बड़ा पजल खेले फाइनल में, पहले ही जो है ये पहुंच गए थे मैच ही। नहीं, बात ये कि आप पहुंचे हुए थे, आप इतने रिलैक्स से, फिर भी नहीं आप खेल सके। असल में जो आमिर पॉइंट उठा रहा है ना, बात ये है कि विराट कोहली का खासा क्या चीज़ समझी जाती थी कि जितना मुश्किल सिचुएशन होगी, जितनी टफ कंडीशन होगी, वो रन करेंगे। सिर्फ एक वो जो इनिंग जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने खेली T20 वर्ल्ड, उसके अलावा आप देखें कि वो मुसलसल डाउन चल रहे हैं। ये वर्ल्ड कप में उन्होंने एक 70 किया फाइनल में, अदरवाइज पीछे सारी इनिंग्स उनकी ऐसी डाउन गई। और सबसे बड़ी बात वो जो उनकी कंसंट्रेशन है ना, जो क्रीज पर वो जो कंसंट्रेट करते थे कि यार बॉलर आ रहा है, ठीक है, आराम से खेले जा रहे हैं, सिंगल निकाल रहे हैं, इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं। अब उनके अंदर वो चीज नहीं रही। वो जब से T20 मोड में अपने आप को लेके गए ना, वो शॉट्स बहुत खेलते हैं। और बड़ी बेतुकी कर दिया होगा जी, हम टेस्ट क्रिकेट जो है डिफेंसिव क्रिकेट है, अब हम उसको फॉलो करेंगे। ये T20 खेल के जो है ना लड़के उसको फॉलो करते हैं, बड़ी बेतुकी शॉट्स मारते हैं। देखिए जितना बड़ा प्लेयर होता है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। तो उसको इसलिए नहीं टीम में खिलाया जाता कि 10 या 12 इनिंग्सों में से वो किसी एक इनिंग्स में रन कर दे, उसे 10-12 इनिंग्सों में इसलिए खिलाया जाता है कि वो कम से कम 5 से 6 इनिंग्सों में रन करके दे। इसलिए बड़े प्लेयर की ये जिम्मेदारी होती है, लेकिन कोहली में अब वो जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात ये कि विराट कोहली तो जो कर रहे हैं सोने पे सुहागा जो है रोहित शर्मा। भाई रोहित शर्मा जिस तरीके से आज आउट हुए हैं, साफ पता चल रहा है कि उनके माइंड में ये था कि मैंने शॉट खेलनी है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर गेंद जब ऊपर आया ना, तो वो उस टाइम डबल माइंड हो गए। अब वो डबल माइंड होने से पीछे, वरना ये शर्मा अग्रेसिव मोड में, जैसा कि T20 वर्ल्ड कप में खेले, 50 ओवर वर्ल्ड कप में, अब उनकी यही सिचुएशन है कि मैं मारूं रन, और उसमें गलती करते हैं यार। टेस्ट क्रिकेट ये क्रिकेट ही नहीं है। हमने लास्ट वीडियोस में भी ये बात की थी कि भाई टेस्ट में अगर आपने जीत दर्ज करनी है तो भाईजान आपको ये स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। जो इंग्लैंड वाली स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं ना, इंग्लैंड की हालत देख लेते, तीसरा WTC आ रहा है और इंग्लैंड 6-7वें नंबर की टीम बन के रह गई है। और यही इंग्लैंड होती आज से 5 साल पीछे वाली, तो आपको नजर आ जाता है कि इंग्लैंड पहले ये दूसरी दफा में WTC का फाइनल खेल लेता। भाई वो ये नहीं है कि इंग्लैंड की काबिलियत कम है, वो मेंटल अप्रोच खराब हो गई है। और रोहित शर्मा का तो मैं, कोहली पे भी मुझे थोड़ा सा ये हो सकता है कि फिटनेस का ना इशू होगा, ऐसे कोई इशू हो, लेकिन रोहित शर्मा पे तो जेन्युइन फिटनेस इशू है। वो कहते हैं कि मैं आके रन कर दूं शुरू में, क्योंकि
ज्यादा देर विकेट पे स्टे नहीं कर पा रहे, हम कितनी अरसे से देख रहे हैं वो विकेट पे तेज ही स्टे नहीं खेलते उस हैं तरह ये कर वो। पा। उसकी वजह है कि वो शायद समझते हैं कि उम्र भी उनकी इतनी है 38 37 हाँ 39 जी के हैं वो, 38 ठीक के है। हैं वो, तो तो 35 वो की तो खोली है। विकेट पे ज्यादा देर स्टे उन्हें भी पता नहीं कर सकते उस तरह से, वो विकेट पे उनका स्टेमिना नहीं रहा शायद अब उतना, वो पहले रन करने के चक्करों में ना विकेट दे देते हैं। आज भी उनका आते साथ कैच छोटा, मतलब विलियम और ऑर्की ने उनका कैच छोड़ा बाउंड्री पे, लेकिन फिर वो देखें क्या शाट मार के आउट हो गए। नहीं, आप सीधा सीधा उनको देखें ना रोहित शर्मा को, कि मतलब यानी कि अगर आपको लग रहा है कि यार आप अब उस पोजीशन में नहीं रहे या आपकी वो उतनी फॉर्म नहीं है, फिटनेस नहीं है, तो खुद ही साइडलाइन कर लेना चाहिए अपने नहीं, आप अब को ज्यादा चांस टेस्ट जो यही क्रिकेट है से। रोहित शर्मा आप जाए। बजाय ये कि आप देखें ना मुसलसल खेल के जो है टीम को जो है वो डाउन कर रहे हैं, आप अपनी या तो अप्रोच बदलें। अब देखिए इस अप्रोच के साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया तो आपको हिलने भी नहीं देगा। देखिए जब आपके सीनियर प्लेयर इस तरह की शॉट्स खेलते हैं ना या इस तरह की गेम खेलते हैं तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है जूनियर हाँ प्लेयर्स जी। पर। अब जायसवाल जो है, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मैच को नीचे लगवाने वाले प्लेयर जो है वो जायसवाल है। वो भाई इतना अच्छा उस लड़के को गेंद नजर आ रहा होता है, लेकिन वो खुद जानते पूछते ऐसी गलत शॉट ऐसे खेलता ही है ऐसे ही क्रूशल मोमेंट पे कि उसके बाद लाइन लग जाती है। सबसे ऐसे बड़ी ही बात है। यही है, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि कल गंभीर ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी T20 खेल खेल के ना, अब जायसवाल आप देख लें, ये IPL से आए, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई रणजी ट्रॉफी के मैच खेले होंगे, कोई ऐसे डे 3 के डे 4 के, बहुत कम मैचेस खेले होंगे। इसमें कोई शक नहीं, उनके पास शॉट्स हैं, खेलते हैं एक्सीलेंट स्पिनर के खिलाफ। अब देखिए ना आपके वो ऐसी विकेट पे पहले उन्होंने रिवर्स स्वीप खेली, चौका मार दिया, अगले आप में फिर रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं। वो आकाश चोपड़ा ने भी कहा होगा ऐसी विकेट पे आप खेलेंगे तो बॉल जो है रह जाएगी पीछे, क्योंकि आप पहले मूड बना लेते हैं कि अब मैंने रिवर्स स्वीप खेलनी है, तो बॉलर ने तो अपनी लाइन पे बॉल करनी है, तो मिस होने के चांस ज्यादा है। तो आप देखिए वो मिस हुए, बोल्ड हो गए। भाई आप ऐसी विकेट पे मेरिट पे खेलते हैं ना, आप लूज शॉट खेलने की तरफ जाते ही नहीं है। आप भाई पहले लड़के जब खेलते थे ना विकेट, अब जैसी विकेट पे फंसा लिया था ऐसे न्यूजीलैंड को ही कि है, भाई आपने ऐसे ही है। 235 पर यानी कि आउट डाउन कर कर दिया दिया था। न्यूजीलैंड को, तो अब सिचुएशन ये थी कि आप क्रीज पर खड़े हो रहे हाँ हैं जी। और जिस तरीके से गेंद नजर आ रही थी, देखें 76 for 1 थे। अगर ऐसे ही डे है। क्लोज होता इंडिया 90 for 1 है हाँ या 80 for 1 बस। है, ऐसे ही है। 80 for 1 तो है, न्यूजीलैंड पे तो दायरा प्रेशर न्यूजीलैंड, होता। और यकीन करो कल सुबह आकर गेंद करना बहुत मुश्किल था, ऐसे ही क्योंकि है। जिस उस टाइम तो फिर भी जिस टाइम न्यूजीलैंड ने गेंद हाँ गिरी है तो मतलब शेडोज थे हाँ, और दोपहर काफी आ गई ज्यादा थी। मौसम बेहतर था हाँ उस लिहाज से। और सुबह के टाइम तो सुबह से लेकर खासतौर पे जो 2 बजे का टाइम है वो तो बहुत सख्त गर्मी बहुत है। सख्त हाँ जी। गर्मी तो है, वो तो ऐसे ही ज़ाहिर है है। जब प्लेयर ने आगे क्रीज पे खड़े होकर रन बनाने शुरू करने थे तो न्यूजीलैंड ने वैसे ही परेशान हो जाना था। परेशान हो जाना लेकिन था। अब वो ये है कि वो अटैकिंग मूड से हाँ आएंगे। जी। अब जाहिर जाहिर है है। तो ये असल में लड़कों को समझाने की जरूरत है कि भाई आप यहाँ अगर ये हरकतें कर रहे हैं और वहां तो ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर इस तरह की शॉट्स आप खेलेंगे, देखिए टेस्ट क्रिकेट कब से 2 4 6 बाउंड्रीज की गेम होने लगी। ऐसे ही है। टेस्ट क्रिकेट मानी जाती है बॉल्स, कि हाँ जी, आपने 100 जितनी गेंदें बॉलिंग। खेल ली 30 हाँ रन बनाए, ऐसे ही है, सामने वाले को थका दिया। ऐसे ही है। आपका साथ वाला पता चलता है जी 70 गेंदों पे 50 कर गया, एक पार्टनरशिप बिल्ड होती है, पता चलता है जी 30 ओवर आपकी विकेट गिरी ही नहीं। अब ये क्या होता है, सवाल पता चलता है जी 14 ओवर में विकेट नहीं गिरी, 16 ओवर में आपके 4 आउट हो गए, घर ऐसे ही जा है, चुके हैं। ऐसे यार ये जायसवाल ने जो शॉट खेली, मतलब ये तो आप वादे बता रहे हो कि आप मतलब टेम्परामेंट ही नहीं है इतना कि आप क्रीज पे विकेट पे स्टे कर सको, और ऐसी पिच पे जहाँ थोड़ी गर्मी हो और थोड़ा बॉल मूव हो रहा हो स्पिनर का फास्ट का। आप देखें इजाज पटेल को विकेट दिए उन्होंने, इजाज पटेल ने पहले 2 टेस्टों में जो विकेटें ली हैं ना वो आखिर के प्लेयरों की ली हैं सिर्फ, शुरू में वो विकेट नहीं निकाल सके किसी प्लेयर खुद की, उन्हें विकेट दी है रिवर्स स्वीप इन्होंने। मार के विकेट दे दी। आप देख ठीक लें है, इन्होंने पहले आपने पिछले मैच मैच में भी नीचे लगवा दिया सारा। इजाज ऐसे पटेल को ऐसी विकेट दी थी जब बाहर निकल आए थे, या ग्लेन फिलिप्स से, या ये इजाज पटेल थे जब स्टंप हो गए थे। नहीं, ये मैंने इस लड़के को देखा है, ये जितने भी मैच Aggressive, यानी कि हाँ हुए जी। ना तीनों मैचेस में, ये अग्रेसिव अप्रोच से जाता है। अग्रेसिव अप्रोच, देखिए अग्रेसिव अप्रोच की जब जरूरत हो तो बिल्कुल यूज करनी हाँ, चाहिए। भाई आपकी पार्टनरशिप लगे 100 रन हो गया, ऐसे ही है, ठीक है, आप रन बना रहे हैं हाँ तो जी। बनाए जो यार। ऐसे ही है अभी ना। तो मैच शुरू हुआ है, अभी आपने 30 टोटल आपका 30-35 रन हाँ आपने जी, बनाया है, हाँ जी। ठीक है। अभी आपके सामने जो है वो रन पड़ा है, और दूसरा आपको ये भी पता है कि मिडिल ऑर्डर के लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, और ये विकेट जैसे जैसे मैच हाँ आगे जी। प्रोग्रेस करेगा, ये विकेट में टर्न है तो ज्यादा आएगा, बॉल पुराना प्रॉब्लम होगा होगा। तो। जाहिर है, तो आप क्योंकि गेंद को समझ रहे हैं और लेफ्ट हैंडर के लिए खेलना आसान है, आसान लेफ्ट आर्म खेलना बॉलर आसान, को, ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। राइट हैंडर तो बहुत ज्यादा परेशान होगा, तो आप जाके विकेट थ्रो कर देते हैं। विकेट थ्रो कर देते हैं तो आप। आप इस तरह की शॉट खेल के, तो मैं तो समझता हूँ जितने भी मैचेस में मैच नीचे लगा, इसमें जायसवाल जो है उसका बहुत बड़ा ऐसे ही जो है, है ऐसे इसमें ही है। रोल था। असल में इनको जो है ना ये समझाने की जरूरत है हाँ कि जी। भाई 30 रन करना टेस्ट का मकसद ही नहीं है। टेस्ट नाम है जिसमें बड़ी लंबी इनिंग्स खेली लंबी जाती है। इनिंग्स खेली जाती है। बोले आपने कितनी रोकी है, आप विकेट पे कितनी देर स्टे किया आपने यार। हमने टेस्ट में ऐसी ऐसी इनिंग्सें देखी हैं और ऐसे ऐसे प्लेयरों की देखी हैं कि जिनके बारे में सोच नहीं सकते कि यार ये विकेट पे इतनी देर रोक के गेंद को
इतनी देर गेंदें रोकेंगे, ये इतनी ज़्यादा गेंदें रोकेंगे। डिविलियर की मैंने एक टेस्ट में इनिंग्स देखी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 230 गेंदें खेल गया, वो सिर्फ 30 रन किया उसने। यार और टेस्ट जाना ही जरूरत चाहिए। थी उस टेस्ट वक्त में। टेस्ट को क्यों टेस्ट कहा जाता है कि देखें आपको अगर टफ सिचुएशन मिली है हाँ जी। तो आप बॉलर को विकेट ना दें। हम्म। देखिए न्यूजीलैंड आउट हुआ है, लेकिन मुझे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की जो अच्छी बात लगी कि उन्होंने विकेट थ्रो नहीं किए, गेंद ही अच्छे ऐसे पड़ते ही है, ऐसे ही गए, है, वो निकलते चले ऐसे गए। ही है। तो पहले तीनों विकेट आप देखें, जो डेवन कॉनवे को गेंद पड़ा है वो हाँ, भी ऐसे ही है। जबरदस्त था, अगले दोनों जो बोल्ड हुए वो भी गेंद अच्छा था, जो बाद में मतलब गेंद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पड़े ऐसे आप ही है, विकेट दे दें कोई ऐसे मसला ही है। नहीं। आप जब खुद विकेट दे देते हैं ना तो फिर वो ये होता है कि एक दो गेंद अच्छी पड़ जाती है, फिर वो भी तो विकेट निकालेगी। अब जाहिर हुआ है। क्या, आपने गलत शॉट मारी, आप आउट हो गए। हम्म। आज जैसे ही सिराज आया वो गेंद ही बड़ा प्यारा पड़ा। वो हम्म। तो सिराज का कोई भी बैट्समैन आता, वो जिधर गेंद पड़ा था ना वहां जाहिर है से वो एलबी था, ज्यादा चांस होते हैं कि वो एलबी या आप बोल्ड। एलबी या बोल्ड हो जाते हैं। हम्म। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई मुश्किल विकेट पर आप खुद विकेट थ्रो ना करें, ऐसा ही है। आप रोके। अब यही तो मसला पेश आने वाला है इंडिया को, और जो आ रहा है हम मुसलसल ये पॉइंट आउट कर रहे हैं चीजें कि भाई आपको ये अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी ऐसा ही अगर है। आपको टेस्ट में WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। आप देखें न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका जैसी टीम हाँ जी। बांग्लादेश में खेलती है और कितने टेम्परामेंट से खेलती कितने है, टेम्परामेंट से खेलती है ये और देखिए आप क्या कर रहे हैं। हम्म। तो अब ये इस तरह तो नहीं होगा ना। आप देखें आपके स्पिनर जो है आपको मैच बना के देते हैं और बैटर आके मैच नीचे हाँ जी, लगवा हाँ, देते बैटर हैं। आके मैच नीचे लगवा देते। सबसे ऐसे ही बड़ा है। मसला ही है इनके साथ हुआ हुआ, इतनी अग्रेसिव अप्रोच टेस्ट में समझ ही नहीं आती। अभी तो आप इस चीज का शुक्र अदा करें कि मिचेल सैंथनर ही खेल रहे थे। हाँ जी। देखिए जिस तरीके का लेफ्ट आर्म स्पिनर का गेंद पड़ रहा है, मिचेल सैंथनर खेल रहे होते तो ये 235 रन भी पहाड़ हो जाना था। हाँ जी। क्योंकि उस जिस तरीके से उसने विकेट निकाली तो उसने तो झाड़ देनी थी सारी। ऐसा ही है। तो अभी तो ये आपकी गुड लक है कि वो नहीं खेल रहा। तो इवन देन आप क्या कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही। हालांकि सिराज पटेल ने कोई खास गेंद नहीं की, वो तो आपने लूज की विकेट अगली गेंद से बेहतर कर दी। वरना मैं तो उस लड़के को जब भी देता हूँ सिराज पटेल को, वो ज्यादा ओवर पिच गेंद वो करता इस है। तरह की बॉल ना उसकी ज्यादा टर्न होती है, ना ही वो बॉल का कोई ठप्पा उसका सही है, वो ज्यादातर ओवर पिच गेंदें करता है। कोई ना कोई बॉल उठ जाती है ऐसी विकेट पे, जैसा विकेट बड़ा जरा टर्नर टाइप है तो इस पे कोई ना कोई बॉल, जैसे रोहित शर्मा कोई बड़ा उठ के आया, एक दो बॉल इसके एजाज पटेल के, शुभमन गिल का भी एक ऐसा निकला के आए बॉल, उनके विकेट ऐसी है इस पे जिस लाइन आपकी बेहतर पड़ गई तो बॉल जो है ना, जैसे आप देख लें सिराज जो आउट हुए। यार असल में है ऐसी पिच पे ये होता है कि जो सेट हो जाए वो विकेट थ्रो ना ऐसा ही करे, है। वो लंबी इनिंग्स खेले। अब देखे ना उनके दो ही लड़के जो है क्रीज पे सेट हुए, उन्होंने ही रन बनाया तो हाँ 235 हुआ है। अगर वो जिस तरह का मिचेल खेल रहे थे और जितनी हीट थी उस वक्त, और मिचेल बार बार वो आ रहे हैं अंदर से, वो हाँ जी, हीट बहुत गर्दन पे थी। वो रख रहे हैं, ह्यूमिडिटी उसके बहुत बाद फिर वो पानी पी रहे हैं हर ओवर के बाद, हाँ। लेकिन उसने गलत शॉट नहीं ऐसे खेली। ही है, टेम्परामेंट लूज ठीक नहीं है, किया तो उसने। हालांकि पता तो चल रहा था कि यार उसे हीट फील हो रही है कि गर्मी, पता चल रहा था। इसी तरीके से विलियम को भी पता चल रहा था कि यानी कि वही उन्हें परेशानी है, ऐसा ही लेकिन है। उन्होंने विकेट नहीं थ्रो की, बॉल अच्छा पड़ा तो आउट हो गए। अब यहाँ मसला ये होता है कि ये खुद लूज कर देते हैं हाँ मोमेंटम, जी। तो ये अगले को मौका देते हैं कि हम पे हावी हो। अब फिर वो- न्यूजीलैंड तो बड़ा डाउन चल रहा था जब जाहिर है। 76 पे 1 था। जाहिर है जब उनका 76 पे 1 था तो न्यूजीलैंड पदल था। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने जो शुरू से देखी इंडिया, रोहित शर्मा जब क्रीज पे आए तब भी पैनिक थे, ठीक है। और शुरू जो जायसवाल खेला, मतलब 15 गेंदों में उसका वो स्कोर नहीं था, कोई भी 0 था। उसे गेंद उस टाइम में समझ नहीं आ रही थी, वो उसकी विलियम और ऑर्के को खेल रहा था दूसरे एंड से, लेकिन वो बार बार बीट भी हो रहा था और डॉट खेल रहा था, उसे भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब गिल क्रीज पे आए तो गिल ने बड़ी शानदार बैटिंग की, गिल ने शॉट्स भी खेली और विकेट पे स्टे किया। तो उस टाइम पे मैच इनके हाथ में 76 पे 1 था, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए तो उसके जायसवाल ने गलत शॉट खेली, उसके बाद मैच नीचे लग गया। अच्छा, अब कल के दिन को आप कैसे देखते हैं कि ज़ाहिर है अभी तो ये है कि 235 पर न्यूजीलैंड आउट हुआ, इंडिया के 4 बैटर्स आउट हुए जिसमें एक नाइट वॉचमैन है, तो बैटिंग तो अभी काफ़ी है, डेप्थ है इंडिया की बैटिंग में। कल के दिन को आप कैसे देखते हैं? जब मैं यही समझता हूँ कि कल के दिन में सिर्फ मेरे नज़र में एक प्लेयर है, अगर इन्होंने उसे निकाल लिया तो ये 235 में से भी लीड ले जाएगा न्यूजीलैंड, वो ऋषभ पंत है। अगर इन्होंने उसे निकाल लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंडर के लिए भी बॉलर नहीं है इनके पास, लेफ्ट हैंडर को इतनी खास बॉल नहीं कर पा रहा जास पटेल भी, और क्या कहते हैं फास्ट भी कोई इतना खास बॉल मतलब लेफ्ट हैंडर को नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो जिस तरह की पिच है और यहाँ पे तंग करेगा राइट हैंडर को बॉलर ज़्यादा। और क्या कहते हैं छोटी भी लेग स्पिनर है तो वो भी इतना खास तंग नहीं करेंगे इसे। ऋषभ पंत अगर निकाल लिया तो मेरे ख्याल से इंडिया 235 से भी नीचे आउट हो जाएगा। आप क्या देखते हैं इसे? ऐसा ही है जैसा कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत और अच्छा, जडेजा। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि भाई बात ये नहीं है कि वो आउट करेंगे,
ऋषभ पैंट को भी अपने आप को देखना पड़ेगा हाँ, कि वो भी भाई लूज मार देते हैं, शॉट आप कोई शक ही नहीं। अगर गेंद समझ आने शुरू हाँ हो गई, जी। आप इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं, लूज शॉट ना खेले। वो भी ऐसा ही अगर मार उसने देते लूज हैं। शॉट ना खेली तो इंडिया अच्छा स्कोर बना लेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जहां मैच खड़ा है, हम नहीं कह सकते कि किसकी फेवर में है, ऐसा ही है, मतलब आप कह सकते 50-50 है। ऐसा ही है। भाई सुबह आकर इंडिया सेशन अच्छा खेल जाए, हम्म, ठीक है, 150-160 तक चला जाए, एक आधी विकेट लूज हो, 5 विकेट पे इंडिया 160 तक चला जाए, उसके बाद आकर खेले। अगर इंडिया ने बराबर कर दिया 235, हाँ, फिर तो इवन हो जाएगा फिर मैच। तो इवन हो और जाएगा। अगर ऐसा ही इंडिया लीड ले गया 50 रन की, है। फिर हाँ, इंडिया जीतने की फिर पोजीशन इंडिया में होगा। जीतने की और पोजीशन में अगर होगा। न्यूजीलैंड लीड ले गया तो तो न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड। फोर्थ इनिंग्स इंडिया ने खेलनी है। नहीं, वो तो तो नो वो डाउट जैसे जैसे मैच गुजरेगा विकेट बहुत में ज्यादा खराब खराबी हो होना है, और इस जाहिर है, पर खेलना मुश्किल ही रहेगा। ऐसा ही इस है, पे बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, ये पुणे से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जाहिर है, इसका तो ज़ाहिर पता है ही है पहले सारों दिन ही को। आप देख रहे हैं हाँ कि जी। किस तरीके से है, और ये तो पता ही चल रहा है मट्टी उड़ रही है। हाँ तो जी। ये तो मतलब ये नहीं कि आपको लग पता जाएगा खेलने के लिए, लेकिन देखिए उसमें भी होता है, अगर आपको थोड़ा रन करना है ना, आप एडजस्ट कर लेते हैं। अब रनजी अगर देखें ना, आप 50 की लीड लेते हाँ हैं जी, उससे न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड आके 250 कर ले, ये अब आपने 300 300 करना हो तो बहुत मुश्किल है आपका फिर मुश्किल 300 है। करना। तो अब उसमें ये है कि कल आप जो है ना, कल खेलना पड़ेगा इनको। अगर ये खुद शॉट फिर खेलते हैं लूज, फिर मैच गया, फिर नहीं। आप न्यूजीलैंड की तरफ से क्या देखते हैं कि कौन से बॉलर जो हैं जिनको क्लिक करना चाहिए? और मुझे लगता है छोटी क्लिक करेगा कल, क्योंकि अभी उसने बॉल भी नहीं कराई, और जिस तरह की पिच है, इस तरह की वो फ्लाइट गेंद करता है, मुझे लगता है कल वो क्लिक करेगा। तो व्यूअर्स देखते हैं कल जब मैच होगा तो उसमें किस तरीके का जो है, किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। आज जो मैच हुआ एक थ्रिलिंग एनकाउंटर था, ज़बरदस्त मैच था, इस लिहाज से कि अप एंड डाउन था। ये जीत हार से परे अगर देखा जाए तो ये जो सीरीज़ चल रही है न्यूजीलैंड इंडिया की, ये बड़ी एक्साइटिंग सीरीज़ है। मैच कभी एक साइड पर होता है, कभी दूसरी। जब अगर आप देखें कि फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने 3 विकेट गंवाई, तो उस वक्त इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर जिस तरीके से आकर दोनों ने बैटिंग की, विल यंग ने और डैरल मिचर ने, तो लगा कि न्यूजीलैंड ने कमबैक किया है। फिर जडेजा आया और एक्सीलेंट बॉलिंग की अपनी, और ज़बरदस्त बॉलिंग से जो है उन्होंने 5 विकेट्स लिए और इंडिया को जो है डोमिनेटिंग पोजीशन पर ले गए। और इंडिया ने आकर जैसे बैटिंग की वो भी एक्सीलेंट था, लेकिन फिर 4 विकेट गिरने से अब मैच जो है इवनली पॉइज्ड है। आप देखते हैं कल क्या होगा। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।